संगम की रेती पर लगे माघ मेले में 4 स्नान सकुशल बीत गए हैं, लेकिन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने अभी भी मौनी अमावस्या का स्नान नहीं किया है। लगातार ऐसे ही वो धरने पर बैठे हैं। लेकिन महाराज ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए तमाम सीसीटीवी और बैरिकेडिंग की है। लेकिन इसके बावजूद भी कल जो प्रकरण हुआ, महाराज क्या कहेंगे? क्या कल इस तरह से दिक्कत हुई और लोग यहाँ पर घुसने की कोशिश की थी? ऐसा है कि शासन प्रशासन के लिए समस्या है। हम यहाँ बैठे हुए हैं तो वो चाहते हैं कि इनको यहाँ से किसी बहाने से हटाया जाए। हम लोग बड़ी शांति के साथ शालीनता के साथ बैठे हैं तो बहाना तो मिल नहीं रहा। तो उन्होंने प्लान किया है कुछ लोगों को कि जा करके वहाँ ऐसे नारेबाजी करो जिससे वहाँ उपस्थित जनता में से कोई आवेश में आए, आक्रोश में आए, और फिर अगर वो हाथ उठा दे तो उसी को आधार बना करके लोगों की गिरफ्तारियां करें और पुलिसिया कार्रवाई करके डंडा मार के सबको भगाएं, हमको भी यहाँ से उठाएं। ये उनकी चाल है और इसकी सूचना पहले से ही हम लोगों को मिल चुकी थी, क्योंकि प्रशासन में जो मीटिंग्स होती हैं वहाँ कुछ सच्चे हृदय के अधिकारी भी रहते हैं, तो वो लोग थोड़ी थोड़ी बात जितनी संभव है बताते रहते हैं। तो पहले से आप देखिए, कल ही हम लोगों को पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ करने की योजना है, इसीलिए सीसीटीवी कल लगा दिया गया था। तो सीसीटीवी था इसीलिए जो लोग आए थे वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सके, क्योंकि आते ही खड़े होकर उन्होंने ऐसे ऐसे देखा, सब सीसीटीवी में कवर हो रहे थे, तो फिर उन्होंने ये नहीं किया। जो लोग देखने वाले थे उन्होंने बताया कि इनके पास धारदार हथियार भी थे, डंडा भी था झंडे में लिखा हुआ, और साथ ही साथ पिस्टल भी थी। तो ये सब लेकर के वो लोग आए थे, कुछ भी कर सकते थे। ये सब चल रहा है। ये कौन लोग थे हमारे, कुछ पता चल पाया है? अब कौन लोग थे ये तो हम लोगों ने देखा नहीं। हमारे लोग चाहते तो उस समय बहुत सारी संख्या थी यहाँ पर, वो लोग 4 ही लोग थे संभवतः, तो अगर वो उनको पकड़ लेते तो सब पता चलता। नारेबाजी भी कर रहे थे कुछ? हाँ, लेकिन पकड़ लेंगे तो उसके बाद कहीं बात बढ़ ना जाए। हम लोगों ने सोचा कि शांति से ही काम लेना चाहिए, तो उनको बिना हाथ उठाए धीरे धीरे छाती से धक्का मारते मारते दूर कर दिया। फिर वो लोग दूर खड़े रहे और उसके बाद फिर कुछ देर के बाद चले गए। नारे लगा रहे थे, आई लव बुलडोजर बाबा। तो ये इसकी शिकायत आपने थाने पे आप लोगों ने की है? हाँ जी, जो कल्पवासी थाना है उसमें शिकायत दर्ज करा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई? हमको नहीं जानकारी है, लेकिन हम क्या मांगे उनसे? वही हमको मारना चाहते हैं, उन्हीं से हम सुरक्षा व्यवस्था मांगे? ये तो हमको ठीक नहीं लगता है। इसलिए कार्यालय ने क्या किया होगा पता नहीं है, लेकिन हमारी तो उनसे क्या मांगेंगे? हमारी सुरक्षा अब सनातन धर्मी जो सज्जन हैं उनके द्वारा और हमारे ईश्वर के द्वारा ही होगी। कोई पुलिस हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती। आपके लोगों ने यहाँ पर तमाम सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और बैरिकेडिंग बढ़ा दी है यहाँ पर। ठीक है, जितना कर सकते हैं। क्या इस बैरिकेडिंग का क्या मतलब है? लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने, हम देख रहे हैं कि किसके मन में क्या भाव है। कोई आके रो रहा है, कोई अपने तरह तरह से बातें कर रहा है, कोई आक्रोश में है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे शिष्य हैं उन लोगों ने, बेचारों ने एक छोटी सी बैरिकेडिंग तैयार की, तो इससे उनका भाव प्रकट होता है कि वो सुरक्षा करना चाहते हैं। इससे ज़्यादा क्या है? कोई भी समझ सकता है कि ये सब बैरिकेडिंग का कोई मतलब नहीं है। महाराज, ये खींचातानी कब तक चलेगी? ये तो वही लोग जाने, जिन्होंने शुरू किया है वही लोग जाने कि कब तक चलेगी। आप क्या चाहते हैं? नहीं, हम थोड़े चाहते हैं, हम तो मजबूर होकर के बैठे हैं। शंकराचार्य के पास क्या है? ना पैसा है, ना सत्ता है। शंकराचार्य के पास एक सम्मान है, वो सम्मान भी आप छीन लेना चाहते हो। इसका मतलब कि अंत ही कर देना चाहते हो शंकराचार्य परंपरा का। एक बार शंकराचार्य परंपरा का अगर सम्मान समाप्त हो गया तो फिर शंकराचार्य परंपरा क्या कारगर रहेगी? खत्म ही हो जाएगी। तो आप शंकराचार्य परंपरा को कैसे समाप्त कर सकते हैं? 2500 साल से चली आ रही परंपरा है। समय समय पर सनातन धर्मी हिंदुओं के लिए इस परंपरा ने बहुत बड़ा काम किया है। ये जो मेला लगा है, इस मेले में भी कभी मुगलों ने यहाँ पर पहरा लगा दिया था, किसी को स्नान नहीं करने देते थे। जजिया कर देने वालों को बाद में स्नान करने का मौका दिया। उस समय शंकराचार्य जी पालकी पे बैठ के आए थे और उन्होंने ललकारा था, हटो, संगम का स्नान हम हिंदुओं का जन्मसिद्ध अधिकार है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और तब जाकर के उन्होंने स्नान किया था। उसके बाद से हिंदुओं का मनोबल बढ़ा, धीरे धीरे यहाँ पर ज़्यादा लोग आने लगे। शंकराचार्य प्रतिवर्ष इसीलिए यहाँ पर आते हैं ताकि उनके नेतृत्व में स्नान हो सके। हालांकि इस समय ऐसी परिस्थिति नहीं थी, इस समय तो लाखों करोड़ों लोग यहाँ आने लगे हैं, लेकिन शंकराचार्य अभी भी आ रहे हैं उसी परंपरा को निभाने के लिए। अब सरकार चाहती है
कि अब शंकराचार्य को वहाँ से आने से रोक दिया जाए ताकि वो इसको बाजार बना सके। ये जो त्याग और तपस्या की स्थली है उसको बाजार बनाने के लिए अब शंकराचार्यों को यहाँ से हटाने की योजना बन चुकी है। ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है? तो जब शंकराचार्य के प्राणों का भय था उस समय वो यहाँ आए थे और उन्होंने अपना सनातन धर्म के लिए लोहा लिया था। उन शंकराचार्यों के योगदान को आप स्मरण ना करो तो कम से कम उनको अपमानित तो मत करो। महाराज जी, आप माँ गंगा का स्नान कब करेंगे? जब ससम्मान हमको जिन लोगों ने रोका है वो स्नान कराने के लिए ले जाएंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज का कहना है कि जब तक उनको ससम्मान स्नान नहीं कराया जाएगा तब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने तमाम सीसीटीवी लगाए हैं और बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है ताकि जिस तरह से कल हुआ है फिर आगे ना हो।